नमस्कार दोस्तों, अपनी जॉब पक्की चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी 1000 कंप्यूटर नॉलेज एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उम्मीद है आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले उसे जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और जैसा कि हमने वादा किया था, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू। इस वीडियो में आपको कंप्यूटर हिस्ट्री से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, जो अक्सर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आरबीआई, आईबीपीएस और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह पूरी एमसीक्यू सीरीज आपको कंप्यूटर अवेयरनेस को मजबूत बनाने में मदद करेगी, ताकि परीक्षा में आने वाले सवाल आप आसानी से हल कर सकें। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक अपनी जॉब पक्की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले एमसीक्यू सीरीज की हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2। तो हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन 1 to 30 कवर किए थे, तो अभी हम पार्ट 2 में क्वेश्चन 30 to 50 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एडवैक वाज इन्वेंटेड बाय ऑप्शन ए कुनार्ड ह्यूज, ऑप्शन बी जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन सी जे पर्सपर इकॉर्ड एंड जॉन मोशी, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, जो करेक्ट है उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है और जो इनकरेक्ट है उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि यह इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज में ऐड हो जाए और कितना भी कठिन या हार्ड क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर पाए। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी जे रेस्पर एकॉर्ड एंड जॉन मिशी। क्यों? कि उन्होंने क्या बिल्ड किया था? एडवैक। उन्होंने ही बिल्ड किया था, उन्होंने ही इन्वेंट किया था। एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो ये इन एग्जाम में आता है, ये ध्यान में रखना फुल फॉर्म। अभी देखते हैं ऑप्शन ए क्या, कोनार्ड फ्यूज। इन्होंने क्या किया था? ये क्या है? अमेरिकन प्रोजेक्ट है। ये वाज है ना, एडवेक क्या है? अमेरिकन प्रोजेक्ट था और इन्होंने बिल्ड क्या किया था? Z1, Z2, Z3 कंप्यूटर्स। ऑप्शन बी क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, इन्होंने क्या इसके लिए कंट्रीब्यूट किया था? स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर कंसेप्ट। ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? चार्ल्स बेबेज। उनको क्या कहता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, जो हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था। आप भी उसको जरूर देखिए। 19th सेंचुरी में किया था उन्होंने। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. The analytical engine was introduced by Charles Babbage in, ठीक है। एनालिटिक इंजन कब इंट्रोड्यूस किया था? किसने? चार्ल्स बेबेज ने। उन्होंने कब किया? तो ऑप्शन ए 1822, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1840, ऑप्शन डी 1856। तो इसका सही आंसर क्या है? 1834। उन्होंने तब किया था? क्या इन्वेंट किया था? एनालिटिकल इंजन। और 1822 में क्या किया था? डिफरेंस इंजन। ये भी क्वेश्चन आया था, पार्ट 1 में दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1840 नहीं है, इसका क्या है? ये रॉन्ग आंसर है। देन 1856 भी रॉन्ग आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज 1834। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33. Which computer architecture was EDSAC based on? Option A Harvard architecture, option B von Neumann architecture, option C MIT architecture, option D RISC architecture। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये क्या करता है? बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है? नहीं है, ये नहीं है, MIT नहीं है और RISC भी नहीं। इनकी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड मेमोरी कैपेसिटी ऑफ, कितनी मेमोरी कैपेसिटी है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? उसमें क्या यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब। ये मैंने पार्ट 1 वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए 128 KB, ऑप्शन बी 1 MB, ऑप्शन सी 20 KB, ऑप्शन डी 64 KB।
तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी 20 KB। क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैड अ वेरी लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी थी, अप्रोक्सीमेटली कितनी? 20 KB थी। ठीक है। देन 128 KB कहाँ पे थी? सेकेंड जनरेशन में थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। देन 1 MB मेमोरी कैपेसिटी ऑफ थर्ड जनरेशन में थी, और 64 KB कितनी थी? अर्ली जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे उनमें थी। सो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। Second generation computer had a memory capacity of option A 20 KB, option B 128 KB, option C 1 MB, option D 64 KB। तो ऑप्शन बी 124 KB, 128 KB, सॉरी 128 KB इसका सही आंसर है। ये क्या थे? सेकेंड जनरेशन मेमोरी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स है। ठीक है। 20 का भी हमने अभी देखा था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी थी 1 MB कहाँ पे थी? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी। एंड 64 KB अर्ली माइक्रो कंप्यूटर्स की थी। ठीक है। ये क्वेश्चन, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Which company released the first series of mainframe electronic digital store program computer under UNIVAC? कौन सी कंपनी ने क्या रिलीज किया था? मेन फ्रेम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर किया था अंडर ऑफ यूनिमैक। तो ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी एकॉर्ड मॉशी कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी हनीवेल, ऑप्शन डी CDC। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी एकॉर्ड मॉशली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट सीरीज ऑफ मेनफ्रेम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, ये ध्यान में रखना। ठीक है। ये बाकी यहाँ से पढ़ लेना। मेजर IBM जो है क्या मेजर एक कंप्यूटर कंपनी है जो अभी रिसेंट है। देन के हनीवेल मेड फॉर अर्ली कंप्यूटर सिस्टम। देन CDC क्या है? कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन मेड फॉर CDC 6600 सुपर कंप्यूटर, ये ध्यान में रखना। CDC ये आता है। ठीक है, जो पार्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। The word computer originally meant, ठीक है, ओरिजिनली मीन कंप्यूटर का क्या मीनिंग है? ये इसका मीनिंग है। तो देखते हैं अभी। ऑप्शन ए कैलकुलेटिंग मशीन, ऑप्शन बी अ पर्सन हु परफॉर्म कैलकुलेशन, ऑप्शन सी एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन डी अ स्टोरेज प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी अ पर्सन हु परफॉर्म कैलकुलेशन। जो पर्सन है वो क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। बोलते हैं कंप्यूटर ओरिजिनली मीन फॉर दैट। ओके। अ कैलकुलेटिंग मशीन, ये क्या था? Modern computer calculate the word computer originally referred to human. An electronic device, this is a modern meaning. The original word computer refer to human occupation। ठीक है। एक स्टोरेज सिस्टम जो हमारे जैसे फाइलिंग कैबिनेट्स है, कैबिनेट्स डेटा बेसेस है उनका स्टोरेज। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क 1 वॉज डेवलप बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क 1 वॉज डेवलप बाय, किसने डेवलप किया था मार्क 1? जॉन मॉस्टली, ऑप्शन बी कोनार्ड ज्यूस, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी MIT। सो करेक्ट आंसर इज कोनार्ड ज्यूस ने क्या किया था? मार्क 1 डेवलप किया था। ओके। मार्क 1 रेफर्स टू इज वर्क इन इज। ठीक है। देन जॉन मॉस्टली मैंने अभी भी बताया, इन्होंने क्या था? को इन्वेंटेड ENIAC। देन IBM, as we all know that, मेन ही उन्होंने अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाए हैं। देन MIT hosted many early computer research projects। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 39, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स? ठीक है, कौन से जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स? तो ऑप्शन सी इज व्हाट? ऑप्शन ए इज थर्ड, ऑप्शन बी इज फोर्थ, ऑप्शन सी इज फिफ्थ, ऑप्शन डी इज सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिफ्थ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक्स। ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या था? उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? मल्टी प्रोग्रामिंग OS एंड IC। AI वाज नॉट इन द फोकस ऑफ दैट जनरेशन। फोर्थ में क्या किया था? पर्सनल कंप्यूटर किया था। एंड सेकंड जनरेशन में क्या किया था? ट्रांजिस्टर एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करके कंप्यूटर्स बनाए थे। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो बनाए थे कंप्यूटर, किस प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आंसर ए 1 MIPS, ऑप्शन बी 300 MIPS, ऑप्शन सी 1 BIPS, ऑप्शन डी 1 TIPS. The correct answer is ऑप्शन बी 300 IPS. इंस्ट्रक्शन, अब इसका फॉर्म क्या होता है ये भी आता है, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. ठीक है. देन 1 MIPS का क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये फुल फॉर्म आता है. देन ऑप्शन सी BIPS का क्या है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. एंड 1 TIPS, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ, ये हमने अभी लिया था. ठीक है, नहीं इसके पहले 40 लिया था. ठीक है. ऑप्शन ए 300 IPS, ऑप्शन बी 1 MIPS, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 1 BIPS, ऑप्शन डी 1 GIPS. तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैड अ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कितनी थी, 1 MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड. ये ध्यान में रखना, ये हमने ये देखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42. ARPANET adopted TCP and IP in, TCP को होता है IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है. तब कब अडॉप्ट किया था ये, ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1990. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1975. ARPANET was still using NCP. NCP होंगे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है. देन 1969 में क्या था, फर्स्ट वेंट ऑनलाइन हुआ था. ठीक है. 1983 का था ऑफिशियली अडॉप्ट किया था. बट सॉरी, हियर करेक्ट आंसर इज, मैंने बी बताया था, करेक्ट आंसर इज सी 1983 था. ठीक है. यहाँ पे अडॉप्ट किया था, सॉरी मिस्टेक. ऑप्शन डी 1990 में क्या था, टीम बर्नर्स-ली ने, हाँ ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. Which was the first commonly available web browser with a graphical user interface? ठीक है. कौन सा वेब ब्राउजर है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से अवेलेबल है. सो कौन सा है, ऑप्शन ए नेक्सस, ऑप्शन बी मोज़ेक, ऑप्शन सी एयरवाइज, ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एयरवाइज. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डेवलप कहाँ से, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है. ठीक है. फर्स्ट कॉमनली अवेलेबल वेब ब्राउजर है विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब UI, जैसा अभी हम क्वेश्चन देखिए इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है. नेक्सस ने क्या किया था, फर्स्ट वेब ब्राउजर ओवरऑल था, इट हैड टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस था. ठीक है. मोज़ेक ने क्या किया था, टू डिस्प्ले इमेज किया था. देन इंटरनेट एक्सप्लोरर रिलीज इन 1995 में किया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 44. The first computer company was founded by. ठीक है. सबसे पहली कंप्यूटर कंपनी कब फाउंड हुई थी, सो और किसने की थी. ठीक है. ए चार्ल्स बेबेज, बी IBM फाउंडर्स, ऑप्शन सी एकर्ट एंड मॉशली, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एकर्ट एंड मॉशली. ठीक है. उन्होंने क्या किए थे, फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी फाउंड की थी. ठीक है, बनाई थी उन्होंने. ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, जो हमें पता है उसको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, ने मैंने लिया था. IBM फाउंडर, ठीक है, ये हमको पता है. देन स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक. ठीक है. उन्होंने क्या किया था, फाउंडेड एप्पल, जो अभी हम आईफोन यूज करते हैं ना, वो 1976 में. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 45. विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज VLSI टेक्नोलॉजी. पार्ट 1 में हमने देखा था, क्वेश्चंस नहीं था लेकिन इसके रिलेटेड देखा. तो ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ. तो कौन से जनरेशन में था, फोर्थ जनरेशन में. और इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है. सेकेंड में क्या यूज होते थे, ट्रांजिस्टर. थर्ड में क्या यूज होते थे, आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स. और फिफ्थ में क्या होते थे, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ठीक है. देन नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 46. अगर आपने यह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो में ये सारे 1000 क्वेश्चन सिर्फ एक ही मंथ में कंप्लीट करने वाला हूँ, ताकि और फिर से एक 1000 न्यू क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाला हूँ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल. और पार्ट 1 वीडियो
जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है और मेरे चैनल में ऐड है, तो वो भी आप देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड। ठीक है, फोर जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल बताओ। तो ऑप्शन ए है यूनिवैक एंड एडवैक, ऑप्शन बी है IBM 1401 एंड IBM 7094, ऑप्शन सी है पेंटियम सीरीज एंड मल्टीमीडिया, एंड ऑप्शन डी है एनएक ओनली, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। ऑप्शन सी इज पेंटियम सीरीज एंड मल्टीमीडिया, ये कौन से फोर जनरेशन के कंप्यूटर्स है। ठीक है, ओके। देन यूनिवैक एंड एडवैक, ये क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के, and these are also second generation IBM 1401 and IBM 7094 and ENAC only, ये कौन से है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, Fortran was used primarily for, ठीक है, किस लिए यूज है, Fortran क्या है, लैंग्वेज। सो इस बिजनेस एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, गेमिंग। सो करेक्ट आंसर इज बी, साइंटिफिक एप्लीकेशन। Fortran का फुल क्या, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये आता है, इंट्रोड्यूस इन 1957 बाय जॉन पैक्स। ठीक है, ऑप्शन है बिजनेस एप्लीकेशंस, जो कोबॉल यूज होती है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये ऑप्शन आता है फुल फॉर्म। ठीक है, ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए, जो रॉन्ग आंसर है उनमें भी इंफॉर्मेशन, उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान में रखो। देन नेटवर्क सिक्योरिटीज, फोकस लैंग्वेज टूल्स और मॉडर्न। देन गेमिंग, जो आप पता है गेमिंग डेवलपमेंट कौन सी, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द पीरियड ऑफ third generation of computer was 1940 to 56, option B 1956 to 63, option C 1964 to 1971, या option D 1971 present। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1964 to 1971, ये कौन सा है, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट कौन से है, फर्स्ट जनरेशन कौन से है, 1940 एंड 1956। देन थर्ड जनरेशन सेकंड में कौन सा है, 1956 टू 1963, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। और फोर्थ फोर्थ कौन से है, 1971 टू प्रेजेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, which type of memory was used in second generation of computers to store data? Option A paper types, option B magnetic drum, option C magnetic core, option D magnetic tape। So correct answer is option C magnetic core। second generation computer में ये क्या होता था, यूज होता था। पेपर टेप्स कौन से जनरेशन में था, फर्स्ट। ओके, ये ध्यान में रखना। मैग्नेटिक ड्रम कौन से इसमें था, फर्स्ट, ये भी ध्यान में रखना। और मैग्नेटिक ड्रम फर्स्ट एंड मैग्नेटिक टेप सेकंड, ये ध्यान में रखना। देन अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड MIT इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड वाइड मशीन। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो करेक्ट आंसर इज 1951 में क्या इंट्रोड्यूस किया था, वर्ल्ड वाइड मशीन इंट्रोड्यूस किया था। 1945 में क्या था, एनएक। 1955 में किया गया था, 5 years बिफोर वर्ल्ड वाइड, MIT अब तक क्या वो तब डेवलप कर रही थी। ठीक है, देन 1960 5 years आफ्टर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक्चुअली किया था इंट्रोड्यूस। ठीक है, बट नॉट द करेक्ट ईयर। ओके, करेक्ट ईयर इज 1955। तो दोस्तों ये मेरा सेकेंड पार्ट है। अभी इसके बाद और पार्ट 3 आएगा, तो हमारा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 1 फिनिश हो गया। अब मैं सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट लाऊंगा वीडियो का। जो सेकंड चैप्टर है हमारा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। सो गाइज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं। सो गाइज थैंक यू सो मच।